ऐसे गले में दो बांधे हैं घुंघरू, दोनों तरफ से बजता है डमरू। एक तरफ है घर वाली, एक तरफ मेरी वाली। My darling, I love you too. My darling, I love you too. I love you too. तुम्हें भी इतनी ज्यादा नजदीक आने की जरूरत नहीं है। और मैं जानता हूँ सर, मैं जानता हूँ कि मेरी वाइफ बहुत खूबसूरत है, लेकिन क्या है कि हमारा देश एक डेमोक्रेटिक देश है और हमारे देश में हर किसी को चॉइस है कि वो जो चाहे वो करे। और अगर मेरी बीवी मेकओवर करना चाहती है तो मैं एक अच्छे पति की तरह अपनी बीवी का साथ दूंगा। बड़ा सुंदर लोगों सिमरन भाई। अब डार्लिंग क्या होता है? कौन सा डार्लिंग? अरे वो कपड़े चमचम करते ना। You mean dry clean, right? Dry clean. थैंक गॉड विशाल बच गए। ये मोनिको की मेकओवर वाली तो रमकुड़ी की मेकओवर वाली से भी ज्यादा खतरनाक निकली यार। विशाल इतना हाफ क्यों रहा है? अरे चिंटू मैं तुझे क्या बताऊं यार, वो मेरे बॉस की बेटी है ना मोनिका, वो मेरे थोपड़े को देख के बोली चलो मैं फिर से तुम्हारा मेकओवर करती हूँ। उसकी मेकओवर वाली तो ज्यादा खतरनाक थी यार। जलती हुई मोमबत्ती उसने मेरे पैरों पे डाल दी और एक ही झटके में सारे बाल। ये देख पता है कितना दर्द हो रहा है। देख दर्द के मारे मेरे अंदर से औरतों जैसे आवाज आ रही है। ए विशाल ये तेरी आवाज नहीं है, मम्मी आई है। हमारे भाई। अब तुम्हें क्या हुआ रुकू? बीशू मैं नाले में गिर गई। क्या? अरे पर तुम नाले में कैसे गिरी? अतरा खाबड़ा हरी का सैंडल खरीदने गई थी दुकान पे, वहाँ पे मटक मटक के चल रही थी, बट नाली में गिरी गई। तो फिर तुम बाहर कैसे निकली? आसपास के दुकानदार सब कूद गए। क्या सब के सब कूद गए? हाँ और पता है चिंटूड़िया, वहाँ तो झगड़े भी होने लग गए थे। मैं निकालूंगा इस औरत को, मैं निकालूंगा। दूसरा बोला तेरी बीवी है क्या, या तीसरा बोला तेरी बहन है क्या। ऐसे करके सब लोग उस पे कूद गए और मैं उनके ऊपर चढ़ के बाहर आ गई। और तुझे पता है बाहर आने के बाद क्या हुआ? फिर मैंने एक हेडपंप दिखियो, वटे में मुंडो धोयो और वटे कई भी हो पता है। फिर वापस सब झगड़ा करने लग गया। मैं चलाऊंगा हेडपंप, मैं चलाऊंगा, मैं चलाऊंगा। तेरी बहन है क्या, तेरी माँ है क्या। अरे एक मिनट यार, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? किसने कहा था तुम्हें कि हाई हील के सैंडल्स खरीदो और पहनो? विशु कुछ भी हो, मॉडल तो मॉडल ही होए के। अरे देखो रुकू, मैंने तुमसे कहा था कि थोड़ा बहुत अप टू डेट हो जाओ, मॉडर्न बनके मॉडल बनके खुद को बदलने की जरूरत नहीं थी यार। कुछ भी हो, थोड़ा थोड़ी क्या होता है, मॉडल तो मॉडल ही होती है ना। मैंने तो गुगली भी खरीदा है। गुगली? हाँ ये। अरे रुकू, इसे गॉगल्स कहते हैं, गुगली नहीं। भले गुगला गुगली कुछ भी हो, मैंने तो खरीद लिया। और विशु मारो पूरो मेकओवर होने दो, फिर मैं कोई ऐश्वर्या से कम नहीं लगूंगी। तो क्या हुआ, मेरी टांगड़ी टूटी गई तो मैंने तो एक से एक इलाज आवे। हल्दी लगाऊंगी, बाम लगाऊंगी, झटपट ठीक वही जाऊंगी। अरे मुझे तो पहले से ही पता था कि तू टांग ठीक करने के लिए कुछ भी करेगी। मम्मी जी ये तो कहीं नहीं है, मेरे बाबूजी है ना, एक बार उनका है ना ऐसा हाथ टूट गया था तो मैंने कहीं क्यों पता है। ए विशु पकड़ो नहीं, हाथ लांबो करो। ऐसे ही चिल्लाते थे मेरे बाबूजी, ऐसे ही चिल्लाते थे। अरे मैं तुम्हारे बाबूजी की बात नहीं कर रहा, मेरा हाथ टूट गया। बताने के चक्कर। सारी विशु सारी। अब सॉरी बोल के कोई फायदा नहीं, मुझे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, मेरा हाथ टूट गया। अरे अस्पताल जावारी कई जरूरत है, जब तक रुकू है तब तक अस्पताल जावारी कई जरूरत नहीं है। देखो अभी फटफट ठीक कर दूं, हाथ लांबो करो। चिंटू मेरा हाथ ठीक हो गया यार, थैंक यू। रुको थैंक यू। का
मैंने किया था ना कि हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे अब ये जो भी है रुको, पर फटाक से ये मॉडर्न बनने का चक्कर और ये मेकओवर का चक्कर खत्म कर दो यार। अरे बीजू बस मैं लास्ट स्टेज पे हूँ। चिंटू मेरा हाथ ठीक हो गया यार, थैंक यू। रुको, थैंक यू। मैंने किया था ना कि हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे अब ये जो भी है रुको, पर फटाक से ये मॉडर्न बनने का चक्कर और ये मेकओवर का चक्कर खत्म कर दो यार। अरे बीजू बस मैं लास्ट स्टेज पे हूँ। किसकी? मेकओवर। पेट के दिखाओ, टांगड़ी टूटी रही मारी। या करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ फेस चेंज हुआ है, बॉडी और कपड़े वही है, ध्यान से देखो। कौन हो तुम? विशाल। विशाल? विशाल की परफ्यूम तो है, तुम विशाल हो? हाँ, आदमी भी विशाल ही है। और विशाल तुम्हारी ये हालत किसने कर दी? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से कैसे? अरे तुम्हें तो आइडिया दिया था। कौन सा आइडिया? मजाक। मैं तो मजाक कर रहा था। क्या है सिमी डार्लिंग, मेरे ऑफिस में ना मेकओवर कंपटीशन चल रहा है, तो मैंने उसमें हिस्सा लिया, इसीलिए मेरा ऐसा मेकओवर हुआ। विशाल, इससे अच्छा काम ना कोई घटिया सा पेंटर भी कर डालेगा। ये क्या है? अरे मैंने भी उससे यही कहा था। उससे किससे? उससे मतलब वो ऑफिस में मेरे बॉस की बेटी है ना मोनिका, उससे मैंने यही कहा था, लेकिन वो मानी नहीं और जबरदस्ती पकड़ के मेरा मेकओवर कर दिया। ये जो तुम्हारी बॉस की बेटी है ना, उसके पर कुछ ज्यादा ही उड़ने लगे हैं। रुको, अभी फोन करके उसे ठीक करती हूँ मैं। नहीं, फोन नहीं, तुम उसे फोन मत करो। क्यों फोन ना करूं? तुम्हें इस तरह देखकर मुझे कितना बुरा लग रहा है, तुम्हें पता है तुम्हारी हालत क्या होगी? हाँ सिमी डार्लिंग, मैं जानता हूँ कि तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन देखो, तुम मोनिका को फोन करोगी तो मोनिका को बुरा लगेगा, मोनिका को बुरा लगेगा तो बॉस को बुरा लगेगा, बॉस को बुरा लगेगा तो बॉस मुझे नौकरी से निकाल देंगे, मुझे नौकरी से निकाल देंगे तो तुम्हें बुरा लगेगा, तुम्हें बुरा अब भी लग रहा है, तुम्हें बुरा तब भी लगेगा, तो क्या फायदा फोन करके। कितने इंटेलिजेंट हो तुम, बोल तो सही रहे हो, लेकिन डार्लिंग तुम्हें उसे रोकना चाहिए था ना कि तुम्हारे साथ वो इतना घटिया मेकओवर ना करे। अरे कैसे रोकता यार, एक तरफ से मम्मी जी ने हाथ पकड़ रखा था, दूसरी तरफ से चिंटू ने हाथ पकड़ रखा था। मम्मी जी और चिंटू जी कौन है? चिंटू मतलब वो मोनिका का जो छोटा भाई है ना, वो चिंटू, और मोनिका की मम्मी जो है ना, वो मम्मी जी। अरे वो दोनों भी पार्ट ले रहे थे मेकओवर कंपटीशन में, और उन सब ने मिलके मेरा ये हाल कर दिया। सिमी डाले अबे क्या भूत? मैं हूँ विशाल। लेकिन विशाल भाई, तू जो भूत बना क्यों घूम रहा? अरे भैया, ये भूत बने नहीं घूम रहे, इन बेचारे का तो मेकओवर हुआ है। मेकओवर? ये तो कुछ भी ना, मेकओवर तो रोहतक में हमारे ताऊ की छोरी करा करती थी, और ऐसा करा करती थी कि पूरा का पूरा गांव है ना ताऊ के पीछे पड़ जाकर रहता है। मेकओवर ताऊ की छोरी करती थी, ऐसे बोला ना इसने? Exactly. अबे रमन के बच्चे, जब मेकओवर ताऊ की छोरी करती थी तो पूरा गांव ताऊ के पीछे क्यों पड़ता था? अरे विशाल भाई, बात यो है कि जब कोई छोरा छोरी गलती करे है तो पिटाई तो माँ बाप की हो गए ना। वो जो ताऊ की छोरी थी ना, उसका मेकअप देख के है ना गांव के है ना 20 बालक बीमार हो गए। उन्होंने सोचा भाई ये तो कोई डायन है, बस पूछो मत, पूरा का पूरा गांव इकट्ठा होगा और ताऊ को इतना कूटा कि उसका मेकओवर होगा। ओ भैया, आप अपनी नॉनसेंस ना बंद कीजिए प्लीज। और तुम चलो जरा, मैं तुम्हारा मेकओवर तुम्हारा नॉर्मल मेकओवर कर देती हूँ, चलो। एक मिनट सिमी डार्लिंग, मुझे नॉर्मल बना दोगी ना? Of course, how could you say this? मैं तुम्हारी बॉस की बेटी की तरह बेवकूफ नहीं हूँ। यहाँ पर मुझे मेरे लिए टाइम नहीं मिलता ताकि मैं अपना मेकओवर कर सकूं, और तुम बोलते हो कि मैं तुम्हारा मेकओवर करूं? Have you lost it? चलो तुम्हें नॉर्मल कर देती हूँ। Let's go, come on, run। यो तो कुछ भी ना, चलती तो रोहतक में हमारे ताऊ की छोरी थी। हेलो चिंकी, हाँ बोल। अरे तुम्हें अभी तो बोला था मैंने, वापस बोलूं? ठीक है, एक और बार बोल देता हूँ। कौन है? एक मिनट चिंकी। हाँ हेलो, हाँ चिंकी, कुछ नहीं, वो विशाल था। ठीक है डार्लिंग, आई लव यू टू। एक और बार बोलूं?
ओहो, तुम लड़कियों का भी ना। ठीक है, डार्लिंग आई लव यू टू, बस। क्या विशाल को? ठीक है। ए विशाल, चिंकी बोल रही कि विशाल को हाय बोल। अबे तेरी गर्लफ्रेंड भी मुझे विशाल बोलती है? जो बॉयफ्रेंड बोलेगा वही गर्लफ्रेंड बोलेगा ना। हेलो। विशु। हाय सपना। विशु। रुको तुम। मैं चेंज वहीगी। पर विशु, सपना कौन है? सपना मेरे ऑफिस में काम करने वाली लड़की है। कहना बहुत क्यूट लगती है, छोटे छोटे कपड़े पहनती है, बहुत सॉलिड लगती है यार। वैसे तुम भी ये ऐसे छोटे कपड़ों में बहुत सॉलिड झकास लग रही हो तुम। मैं तो पहले ही जानती थी कि मेरी बहू बहुत झकास लगेगी। मम्मी जी, झकास क्यों नहीं लगूंगी? 40,000 रुपए खर्चा किए हैं टेक ओवर में। 40,000? हाँ विशु, तुमने ही तो कहा था मुझे कि मॉडल शॉडल बनो, टेक ओवर करो। अब आप मुझे बाल्टी में और टब में लेके चलो। पर बाल्टी और टब में तुम फिट नहीं आओगी। पर तुम पिटाओगे। मैं मजाक कर रही हूँ। अरे था नहीं बोलता हूँ कि रुकू, मैं रात को आऊंगा, बाल्टी में जा रहा हूँ, टब में जा रहा हूँ। अरे उसे बाल्टी नहीं, पार्टी कहते हैं। और टब नहीं, वो पब होता है, पब। जाएंगे कब? अब चलो, तुमने मेरे लिए इतना मेकओवर किया तो आज रुको, मैं तुम्हें पार्टी में ले चलता हूँ। हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। देखो, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। जब देखो जब, अरे मम्मी जी, क्या मैं पिकनिक पे जा रही हूँ? हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। आज एक सच्ची बात कही दूं, मम्मी जी था बिल्कुल गदाधारी भीम लग रहा। ए चिंटूड़िया, तू कहीं हंस रही हो? तू भी हिप्पोपोटेमस लग रही हो। हिपोटेमस नहीं, हिप्पोपोटामस। तू समझ गयो नहीं तू कही है? हाँ तो समझ ले। आज तो मैं बाल्टी में जाऊंगी। रुको। छू कितने में, अरे मने संभाल जो था, गिरे ही मत दीजो, नहीं तो नाले में गिर जाऊंगी। तू क्यों हंस रहा है? गदाधारी भी। गदाधारी भीम। और तू क्या? हिप्पोपोटेमस। क्या घर में आग लग गई हमारी दवाई की वजह से? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ? अच्छा, हमारी दवाई आपने गैस पर रख दी थी इसलिए एक्सप्लोड हो गई। हाँ, याद आया याद आया याद आया। हाँ हाँ, वो गैस और कब्जियत के लिए जो दवाई है उसमें एक्सप्लोजिव होता है। अब गैस पे रखोगे तो एक्सप्लोड होगा ही ना। अरे वो गैस के लिए दवाई है, गैस पे रखने के लिए नहीं। अरे बोतल पे साफ साफ लिखा है, गैस के लिए बनाई गई उचित औषधि। पढ़ नहीं सकते क्या? हाँ, गैस पे रखते हो आप? लगे फोन। ऐसे कैसे लोग हैं? गैस के लिए दवाई है तो गैस पे रखो। अरे घनश्याम जी, आपने मेरे लिए चाय आज लाई, कमाल हो गया। बस वो क्या है ना, एक्चुअली मैं रोज रोज के रूटीन से ऊब गया हूँ। मैं हमेशा आपसे पूछता हूँ कि आप चाय पियोगे, आप बोलते हो हाँ चाय पीऊंगा, तो मैं बोलता हूँ एक मेरे लिए भी बना लेना। अब क्या है ना कि आई वांट चेंज, तो मैंने ये चेंज कर दिया। कैसा लगा आपको? सही है सही है। Thank you very much. बहुत अच्छी चाय है।
कुछ बू आ रही है इसमें, कुछ अजीब टेस्ट लग रहा है इसका। हाँ अजीब सा तो होगा ना, चाय में कॉकरोच जो गिर गया था। अच्छा क्या कॉकरोच? साहब जी ये गलत बात है, आप अपने बॉस को कॉकरोच वाली चाय नहीं पिला सकते। ओहो बॉस, इसीलिए तो आपको पिला रहा हूँ, वरना चाय तो मैंने मेरे लिए बनाई थी। ये गलत है। हाँ, आप मुझे कॉकरोच की चाय उस दिन भी जब मैंने चाय पिया था तो कुछ टेस्ट अजीब लगा था। क्या डाला था उसमें? क्या है बॉस, रोज रोज थोड़ी ना कॉकरोच की चाय पिलाता हूँ, कभी कभी कुछ दूसरी चीजें भी गिर जाती हैं। हाँ तो उस दिन जो चाय पिलाई उसका भी टेस्ट कुछ अजीब था। अरे बॉस, उस चाय में कॉकरोच नहीं डाला था, उस चाय के दूध में बिल्ली मुंह मार गई थी। क्यों? बिल्ली ने दूध में मुंह मारी हुई चाय तुमने मुझे पिलाई? What? तुम डैड को ऐसी चाय पिलाते हो? आपको पता चला जब मैंने आपको वो वाली चाय पिलाई थी? उस चाय में कुछ था? बहुत कुछ था। क्या? अरे बहुत कुछ था, स्पेशल कश्मीर से केसर मंगा के डाला था। वाओ। वाह वाह। हाँ सही है। क्या सही है? हाँ उसके लिए वाह, उसके लिए केसर वाली चाय और मेरे लिए कॉकरोच वाली चाय। सब नाराज क्यों हो रहे हो? तो आपको भी तो मैंने उस दिन स्पेशल आमलेट खिलाया था। क्या यार, वो अंडे जो मुझे खिलाए थे स्पेशल दे रहे, उसमें क्या है, केसर पड़ा था? केसर लायक अंडे नहीं थे बॉस। वो तो क्या है ना, खिड़की में से मैंने हाथ डाला, 2 अंडे निकाले, फटाक से फोड़े, नमक मिर्च डाला और आमलेट बना के आपको दे दिया। लेकिन खिड़की के बाहर अंडे? अरे वो कुछ नहीं, खिड़की में हाथ डाल के 2 अंडे निकाले और आमलेट बना के आपको दे दिया। छी! तुमने डैडो कबूतर के अंडे के ऑमलेट खिलाए? लेकिन आपको तो मैंने केसर वाली चाय पिलाई थी ना। रही आपके डैडी की बात, बॉस आपका मुंह चाय से कड़वा हो गया तो मेरे ख्याल से आपको पानी पी लेना चाहिए। पानी पियेंगे? हाँ पानी पीऊंगा मैं। ये आप जाके नीचे हैंडपंप से पी लीजिए, ये मोनिका जी पी लेंगी। सही है। Oh my God! I can't believe it. You're looking amazing. तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। तुम क्या लग रही हो? सिमरन भाई, सब आपकी वजह से हुआ है। अरे मैंने तो कुछ नहीं किया, जो भी किया है ना वो सिर्फ तुमने किया है। मैंने तो सिर्फ नंबर दिया था। तो आप नंबर नहीं देती, तुम्हारो थोबड़ों का स्तर चेंज हुए तो। ये रुक्कू यहाँ क्या कर रही है यार? वो तो है। You're looking hot. You're looking hot. You know what? मुझे लगता है तो तुम्हारा नाम है ना रमकुड़ी, ये भी चेंज कर देना चाहिए। ए मारी भाई, अब नाम भी? हाँ, we should keep something nice. Let me think. रूपाली, अब तुम इतनी अच्छी लग रही हो, इतनी रूपाली लग रही हो, तो रूपाली नाम तो एकदम परफेक्ट है ना, रूप चेंज करने वाली रूपाली। अरे रूपाली नाम तो बड़ा जोरदार है, एकदम रूपाला। रूपाला क्या है? अरे मतलब जोरदार। जोरदार तो तुम लग ही रही हो। I'm so happy for you. Control. अब थोड़ा आस्ते चलो ना, okay? हाँ, सिमरन भाई, अब मैं चलूं? अच्छा, मारो हैंड बैंड आवो वालो है। कंट्रोल। ओके, तुम जरा संभल के जाना, ओके? जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओके, बाय। यू लुकिंग हॉट। रमकुड़ी, एक और बार किया तुमने तो देखना।